अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, MY काम इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है गोट फार्मिंग में भी और कैटल फार्मिंग में भी। दोस्तों को ये समझ नहीं आता कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर है, MY काम इंजेक्शन के ऊपर। साथ में कुछ इंजेक्शन जैसे कि डेक्सामेथासोन, कुछ एंटीबायोटिक भी आप दोस्तों से इसी वीडियो के तवज्जुह से शेयर करता हूं कि आपने किस तरह से इस्तेमाल करवाने हैं। दोस्तों, अगर कोई जानवर बीमारी की हालत में या बिल्कुल लागर हो जाए, जिस टाइम जानवर को कोई भी मसला हो और हमें कोई इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना पड़े, तो उसके साथ हमें MY काम का इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना पड़ता है ताकि जानवर में पावर और ताकत आ जाए। ख़ास तौर पर ETB की बीमारी में लाजमी इस्तेमाल करें आप MY काम इंजेक्शन। दीगर अगर हम बात करते चलें दोस्तों, क्योंकि ETB की बीमारी के अंदर जानवर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लो फील करता है, तो उसमें MY काम आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना लाजिम हो जाता है। अगर जानवर को दोस्तों पेचेस लग गए हैं बीमारी के दौरान, तो आपने MY काम और साथ में कोई भी एंटीबायोटिक जैसे कि इनक्वायर 10 या इनक्वायर 20 या फिर टाइलोपिन, ये दोनों ही एंटीबायोटिक हैं, आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। और साथ में MY काम। अगर बकरी प्रेग्नेंट है, इस दौरान इस्तेमाल आप ना करें एंटीबायोटिक। ये बच्चों को भी, जो बकरी के बच्चे हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बच्चा कमज़ोर पैदा हो तो 2 दिन तक आप MY काम इस्तेमाल करें ताकि उसके अंदर ताकत आ जाए, जो बच्चा कमज़ोर पैदा हो। बच्चे को इस्तेमाल का इसका तरीक़ाकार ये होता है कि इंसुलिन के सिरिंज के आपने 2 पॉइंट देने, जो बड़ी सिरिंज नहीं लेनी, आपने इंसुलिन की सिरिंज याद रहे, उसके 2 पॉइंट यानी कि 2 यूनिट आपने 2 दिन तक बकरी के बच्चे को लगाने, जो बच्चा कमज़ोर पैदा हो। मज़ीद दोस्तों अगर बात करें, अगर MY काम ना हो तो आप B12 का इंजेक्शन आता है, आप वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो मैं आपको एक इंजेक्शन दिखाता हूँ, अमीनो वाइटल, आप ये इस्तेमाल कर ले सकते हैं। लेकिन MY काम का रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है मेरे तजर्बे के मुताबिक। लेकिन बवक्त ज़रूरत अगर वो मैसर ना हो तो आप अमीनो वाइटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या B12 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो B12 हैं, ये आपने लग रहा है कि यार आप कोई बीमारी आ रही है तो आपने उससे पहले ही इस्तेमाल करना है। MY काम आप बीमारी के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर टेम्परेचर जानवर का 98, 97 पे आ गया, 99 पे आ गया, यानी कि टेम्परेचर आपको जानवर का अगर लो लग रहा है, तो तब भी आपने जानवर को MY काम इस्तेमाल करवाना है। और साथ में आपने, ये नज़र आ रहा होगा आपको, डेक्सामेथासोन इस्तेमाल करवाना है लो टेम्परेचर में। ये इंशाल्लाह ये दोनों इंजेक्शन जब आप इस्तेमाल करवाएंगे, आपका जानवर का जो टेम्परेचर लो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और एक चीज़ आपने यह ख्याल रखनी है कि जैसे कि 98 पे टेम्परेचर आ गया है, आपने MY काम इस्तेमाल करवाना है और 5 मिनट के फ़र्क से आपने डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करवाना है। और अगर जैसे कि जानवर का जो टेम्परेचर है वो अगर हाई आपको शो होता है, तो आपने MY काम के साथ फिर इनक्वायर 10 का इस्तेमाल करवाना है या इनक्वायर 20 का इस्तेमाल करवाना है या टाइलोपिन का इस्तेमाल करवाना है। यानी कि अगर हाई टेम्परेचर है MY काम
इनक्वायर 10 या इनक्वायर 20 फिर साथ में इस्तेमाल करवाना है, या आपने टाइलोपिन, यानी कि 2 इंजेक्शन इनमें से कोई भी आपने फिर इस्तेमाल करवाने। तरीक़ेकार यही होगा, पहले आपने एमवाई काम लगाना है और उसके 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाना है। अगर जो बकरी है वो बड़ी हो तो आप उसको एमवाई काम के 5 पॉइंट तक दे सकते हैं, और अगर आपका जानवर बकरा या बकरी छोटे हैं यानी कि 1 साल के अंदर हैं, जिनके बॉडी वेट यानी कि 25 किलो के करीब है, तो आपने 3.3 सीसी, और अगर 50 केजी के करीब वज़न है तो आपने 5 सीसी। इसी तरह अगर 10 किलो आपका लाइव वेट जानवर का, तो आपने तकरीबन 2 सीसी आपने इस्तेमाल करवा देना है। और याद रहे इंसुलिन की सिरिंज आपने इस्तेमाल करनी है। और ये जितने भी इंजेक्शन मैंने आपसे शेयर किए ये सब गोश्त में लगेंगे, यानी कि गर्दन पे भी आप लगा सकते हैं और पिछली टांग पे भी लगा सकते हैं आप। और इंजेक्शन जो दोस्तों को लगाना नहीं आता वो किसी से रहनुमाई ले लें लगवाने के हवाले से, या फिर इसी चैनल पर मेरे वीडियो मौजूद है वो भी देख सकते हैं। काफ़ी आसान है, और कोशिश करें कि आप जो नए फार्मर है ख़ास तौर पर वो जानवर को इंजेक्शन लगाना सीखें, क्योंकि मसले मसाइल आते हैं और कभी कभार ऐसे टाइम आ जाते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप डॉक्टर या किसी तजर्बेकार को बुलाएं इंजेक्शन लगवाने के लिए। अपने लिए ना सही, अपने जानवरों के लिए आप लाजमी इंजेक्शन लगाना सीखें। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया।